आदाब, सत श्री अकाल, अ, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, दुआ सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत हैं, आप सब कुशल-मंगल है और अ काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम उबैद मानवटकर है। मैंने सबाल्टन इतिहास में मेरा संशोधन है, मैंने पीएचडी की है सैमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से और मेरा संशोधन का विषय रहा है महात्मा ज्योतिबा फुले और गांधी और महिला सशक्तिकरण के इनके इनके योगदान और दोनों महापुरुषों पर भारत में वर्ल्ड रिलीजन्स का उनके ऊपर प्रभाव था। तो वर्ल्ड रिलीजन्स के एंगल से ही इनको देखा गया है और मैं फिलहाल आज की तारीख में अमेरिका में नॉर्थपर्क यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रिलीजन्स एंड कल्चर्स का प्रोफेसर हूँ और फिलहाल मैं विश्व धर्म और संस्कृति, विश्व के सभी धर्म और संस्कृति को मैं पढ़ाता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर रतनलाल जी का, हमारे सीनियर साहब का कि सर ने मुझे मौका दिया अम्बेडकरनामा में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, उस पर बोलने के लिए और राजनीति से उठकर इतिहास, धर्म के एंगल से और उससे भी नैरेटिव और सबाल्टर्न एंगल से हम जब एक नैरेटिव तैयार होता है तब कुछ बात बनती है और इसराइल और फ़लस्तीन का मामला बड़ा ज्वलंत है और आपके सामने है और हो रहा है और क्या हो रहा है और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है और लोग लिख रहे हैं मीडिया ब्लॉग्स पर और इधर-उधर तो वो है आपके सामने क्या-क्या हो रहा है और क्या-क्या नहीं हो रहा है और मैं अपने आप को किसी की आवाज़ नहीं बोलता हूँ, ना ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़लस्तीन की आवाज़ हूँ, ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसराइल की आवाज़ हूँ, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी धर्म की आवाज़ हूँ। लेकिन जहाँ मेरे विद्यार्थीगण आज की तारीख में सभी कौमों से आते हैं, है ना? तो इसराइल के भी है, फ़लस्तीन के भी है और सद्य तो मैं जो अपने विद्यार्थियों से सीखा हूँ और और मैंने कुछ फ़लस्तीनी इतिहास और इस्राएली इतिहास भी पढ़ा है और वर्ल्ड रिलिजन्स में तो आता ही है। तो अ, इसलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर फुले अम्बेडकरी सोच से कुछ रखा जाए, कुछ बात रखी जाए, क्योंकि फुले अम्बेडकरी नैरेटिव अभी तक इस विषय पर फुले अम्बेडकर नैरेटिव से किसी ने बात नहीं की है। क्योंकि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व रत्न मानते हैं, तो उनके भी चश्मे से अगर देखा जाए, तो पूरे विश्व को देखा जाए, तो फिर जहाँ अम्बेडकर नाम आता है, जहाँ फुले नाम आता है, तो अम्बेडकर और फुले का नाम होता है ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार और सम्मान और शिक्षा, है ना? क्या सद्ज्ञान की शिक्षा और सम्मान और मानवता, ये चीज़ है। तो हम मानवता के एंगल से तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहूदी होना ज़रूरी है या फिर ईसाई होना ज़रूरी है या बुद्धिस्ट होना ज़रूरी है या मुसलमान होना ज़रूरी है। अ, इ किसी भी मसले को समझने के लिए सबसे पहले इंसान होना ज़रूरी है और मैं ये मानता हूँ कि फुले अम्बेडकर हमारे इंसान थे और हमारे महापुरुष थे और उन्होंने इंसान होके अपने-अपने परिप्रेक्ष्य में समाज को समझा और ये और इसकी वजह से आज हम उनके काँधों पर खड़े हैं और हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो मैं अ, ये तो अभी ये बात अभी भारत की तो है नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नहीं है, लेकिन ये अलग है, ये अलग प्रांत है, प्रदेश है और यहाँ पर ये एशिया के कॉन्टेक्स्ट की बात है। इसलिए जब आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो तो इसराइल और फ़लस्तीन दोनों के झंडे हैं। मेरे लेफ्ट मेरे इस एंगल पर जहाँ मेरा अंगूठा है ऊपर में है वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल जो है वो यहूदी लोगों की अ, होली श्राइन जिसको बोलते हैं वो है। उससे उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। वेलिंग वॉल उनका कहना है कि यहाँ पे मंदिर था और वो टूट गया, वो अलग-अलग प्रांतों ने जब इस पे आक्रमण किया उस ज़मीन पर,
तो वो टूट गया और वो वहाँ पर है। तो वेलिंग वॉल पर हर साल यहूदी आते हैं और अपने उस वेलिंग वॉल पे जो छेद आपको दिख रहे हैं पीछे में, वो छेदों में वो लोग अपने गुनाहों को लिखते हैं और उस छेदों में डालते हैं और वो दीवार पे सर रख कर ऐसे दुआ करते हैं कि एक "ऐ हमारे खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर"। तो बेसिकली वो उनका वेलिंग वॉल मतलब दुःख जताने का और प्रार्थना करने का एक ज़रिया है, ताकि ये उनका पिलग्रिमेज जैसा है। मेरे इस तरफ में या मेरे इस तरफ में या अल-अक़सा मस्जिद आपको दिख ही रही है, इस तरफ में, है ना? इस तरफ में अल-अक़सा मेरे पीछे में अल-अक़सा मस्जिद है, वो मुसलमानों के सेंटिमेंट से जुड़ी है। फिर और वेलिंग वॉल के नीचे आप देखोगे तो वो चर्च है और चर्च के और कैसा 1 मिनट और चर्च के नीचे में वो जो है छोटा-सा वो है सामरी समुदाय का मंदिर या उनकी भक्ति की जगह। तो अ, ये सारे ऐतिहासिक चीज़ें उस जगह पर है जिस जगह की आज हम बात कर रहे हैं। तो कोई कहता है वो इसराइल है, कोई कहता है वो फ़लस्तीन है और इसलिए इन चीज़ों को, इन मसलों को समझना पड़ेगा क्योंकि जो जागतिक मीडिया इसको धार्मिक एंगल दे रहा है कि यहूदी और मुसलमानों के बीच की बात है, तो वो भी नहीं है मामला और इसमें ये रूट्स ही बड़ा डीप है, हिस्टोरिकल है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसको खत्म कर दूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता एक वीडियो में सारा का सारा कवर करने में कुछ मज़ा आएगी। तो कुछ हम कर पाएँगे, कवर कर पाएँगे। इसलिए ये सीरीज़ चलेगी और ये इसके बारे में आई थिंक 3 सीरीज़ तो लेना ही पड़ेगा मुझे। तो तो कृपया ध्यान से सुनें और तर्क लगाएँ और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबके भावनाओं के संवेदनाओं को मद्देनज़र रखते हुए किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है मुझे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो मैं अभी से ही दोनों हाथ जोड़कर सभी समुदायों से मैं विनती करता हूँ कि ये आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, ना? और ये वीडियो हम सिर्फ़ एक अभ्यास के रूप में, एक अभ्यासू के रूप में हम इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग इस मसले से वाकिफ़ नहीं हैं और तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहली सीरीज़ ये रहेंगी कि पहले हम शुरू करें, अगर शुरू करना है तो थोड़ा-सा इतिहास में तो जाना ही पड़ेगा, फिर हम वर्तमान में ज़रूर आएँगे। इतिहास ऐसा है कि इतिहास इस ज़मीन जिसको हम इसराइल या पैलेस्टाइन बोलते हैं, जो भी नाम बोलते हैं, एक्चुअली इस ज़मीन की शुरुआत अभी हम शुरू करें तो इसमें साइटेशंस मैं बता दूँ, साइटेशंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बाइबल, जो ईसाई लोगों की पवित्र ग्रंथ है बाइबल। फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कुरान शरीफ, पाक कुरान शरीफ और इस्लामिक इतिहास और फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तौराह को, जो कि यहूदी मज़हब की पाक किताब जानी जाती है। पाक कुरान शरीफ मुसलमान भाइयों के लिए पाक किताब है उनकी और तो ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है, लेकिन इनको मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी मैं पढ़ता हूँ। तो ये है और ऑफ कोर्स सबाल्टर्न और कुछ पैलेस्टीनियन थियोलॉजियंस और फिलोसोफर्स के भी साइटेशंस इसमें आपको मौजूद मिल जाएँगे। प्लस बाबा साहब अम्बेडकर भी क्या सोचते थे इसराइल के बारे में, उस पर भी मैं थोड़ी-सी रोशनी डालना ज़रूर चाहूँगा। तो कृपया बने रहें मेरे साथ और इस सीरीज़ को फ़ॉलो करें अगर आपको दिलचस्पी लगती है तो। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने कारवां को। जी, तो इस जगह का नाम
एक ज़माने में ऐसा था कि देश-वेश तो कुछ था नहीं विश्व में। और हम शुरू करें तो अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, जिसको मुसलमान भाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। और ईसाई लोग भी फादर अब्राहम कहते हैं। और अपने यहूदी लोग भी उन्हें अपना एक नबी मानते हैं। तो अपने पिता मानते हैं, मतलब उनके रेस का पिता। तो अब्राहम नाम का जो व्यक्ति था, वो ऊर देश से मेसोपोटामिया, ईरान, इराक जहाँ पर है, वहाँ से निकला। और उसको ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि उसको दर्शन हुआ कि उसकी बहुत बड़ी कौम खड़ी होगी और उसको मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी कौम मल्टीप्लाई होगी। अब ये कहानियाँ हैं पुराने इतिहास में, बाइबल में, कुरान में, यहूदी, तीनों तीनों इतिहास की रोशनियों में ये कहानियाँ हैं कि अब्राहम को दर्शन हुआ कि वो बड़ी कौम बनेगा। और मुझे माफ़ कीजिएगा मुसलमान भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे लंबा वो अलैहिस्सलाम, है ना? तो मैं वो जैसे कि वो परम पूज्य वगैरह तो इतना मैं बोल नहीं सकता। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिम साहब को मैं वही आदर देते हुए, कृपया अगर मुझसे थोड़ी-सी ज़ुबान में इधर-उधर हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब्राहम, इब्राहिम ये एक ही बात है। तो प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट उतनी ही है। तो अ, तो इब्राहिम को दर्शन हुआ कि वो बड़ी कौम बनेगा। कौम बनने के बाद, उनको दर्शन होने के बाद, वो ऊर देश से निकलते हैं। ऊर उस वक़्त वही यहाँ से इराक, ईरान, मेसोपोटामिया उधर साइड में वो स्थित है। वो छोटी-सी जगह थी ऊर, वहाँ से निकले और फिर वो एक कौम बने वहीं उसी साइड में। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कौमें खड़ी होती गई, तो उनकी शादी हुई। बाइबल और तोराह की रोशनी में ये दिलचस्प है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। बाइबल और तोराह की रोशनी में और कुरान की रोशनी में थोड़ा-सा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये है कि उनकी शादी हुई। अभी शादियाँ हुई ये तो पक्का है, लेकिन शादी का जो मामला है, मुसलमान भाई मानते हैं कि उनकी पहली बीवी, उनका नाम था बीबी हाजिरा। और ईसाई और यहूदी ये मानते हैं कि उनकी पहली बीवी का नाम था सारा। और ईसाई और यहूदी रोशनी में तो बीबी हाजिरा उनकी दासी है। और कुरान की रोशनी में बीबी हाजिरा उनकी पत्नी है। और तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो भी है, शादी हुई, बीबी सारा, बीबी हाजिरा, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए, बीबी सारा से बच्चा पैदा हुआ इसहाक। इसहाक से 2 बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब। और तो अब्राहम के पोते याकूब, याकूब का नाम पड़ा इसराएल, ठीक है? और अ, बीबी हाजिरा के बेटे का नाम पड़ा इश्माएल। और इश्माएल एक बड़ी कौम बना, जिसको बाद में इश्माएलाइट्स कहा जाने लगा। और सऊदी अरेबिया में उनको वहाँ जगह मिली, तो इश्माइली लोग कहने लग गए। और बाद में फिर पैगंबर साहब आते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बाद में इस्लाम की स्थापना करते हैं। और वो तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल हम यहीं रहेंगे, अब्राहम से शुरू कर रहे हैं, इसराइल पर आ चुके हैं। तो इब्राहिम साहब के पोते का नाम था इसराइल। इसराइल के इस याकूब के 12 बेटे हुए। याकूब उर्फ इसराइल के 12 बेटे हुए। और उन बेटों का नाम था रूबेन, शिमियोन, एफ्राइम, यहूदा, इसाकार, ज़बूलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, मनश्शे और बिन्यामीन जिसको कहते हैं। तो ये उनके 12 बेटे थे। और 12 में से
ये सब 12 बेटे पैदा हुए और उनमें से फिर एक और बेटा पैदा हुआ और 13वां भी बेटा हुआ जो जिसका नाम था यूसुफ। और यूसुफ को इन लोगों ने बचपन में जेलसी की वजह से बचपन में लाइक जवानी में टीनेज में वो टीनेज की उम्र में इन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों के हवाले कर दिया, बेच दिया और यूसुफ को फिर इश्माइलियों ने मिस्र में बेच दिया और मिस्र के राजा ने फ़ायरों ने यूसुफ को पनाह दी, उसको पाला-पोसा और जो भी है और यूसुफ वहाँ पर एक सेनापति के रूप में, एक चीफ एडवाइज़र प्रधानमंत्री के रूप में, राजा का मंत्री के रूप में वहाँ पे वो बड़ा होता है। बाकी के ये भाई लोग हैं, ये लोग भी बड़े होते हैं और फिर ये लोग जब बड़े होते हैं तो उनके ज़मीनों पे अकाल पड़ता है तो ये लोग मिस्र में जाते हैं, ये सभी 12 भाई और वहाँ जब ये यूसुफ को मिलते हैं, तो यूसुफ उनको पहचानता ज़रूर है लेकिन वो उसको पहचानते नहीं है लेकिन वो समझ जाता है तो वो इनको पनाह देते हैं और यूसुफ उनको पनाह देता है अ, तो वहीं पर ये लोग अपना रहवास बना लेते हैं, अपना घर वगैरह जो भी है। धीरे-धीरे फ़िरौन जो फ़ारो राजा है, वो देखने लग गया कि इनकी कौम बढ़ने लग गई, पॉपुलेशन वाइज़। तो उसको एक थ्रेट कि रेफ्यूजी है, रेफ्यूजियों को शरणार्थियों को हमने पनाह दी है। अगर ये बड़ी कौम बन गए, तो कल जाके हमारे लिए, मेरे सिंहासन के लिए ये लोग थ्रेट बनेंगे। ये मेरे सिंहासन के लिए ये लोग मुझे तकलीफ देंगे। तो देयरफॉर उनके ऊपर ज़ुल्म ढाना शुरू हुआ और और ये पूरी कौम, पूरे 12 के 12 भाइयों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की जितनी पूरी कौम गुलामी में चली गई। और ये पूरी कौम जब गुलामी में चली गई, तब आप देखते हैं इजिप्ट में आज भी, मिस्र में आज भी पिरामिड खड़े हैं, ये पिरामिड इसी कौम ने बनाए हैं, उस वक़्त की इसराइल कौम ने। तो ये पूरी कौम ने वहाँ पे पिरामिड बनाए, बड़े-बड़े पत्थर ढाए उनसे और बहुत ज़ुल्म ढाए मिस्र के लोगों ने। साल बीतते गए, दिन बीतते गए, साल बीतते गए और ये सब क्या वहाँ से अ अ, फिर अ, फिर उसके बाद फ़िरौन के बाद फ़िरौन ऐसे ये सीरीज़ चलती रही है, राजा के बाद राजा, दूसरा राजा चलते गए, तीसरा राजा चलते गए। तो उसके बाद उस राजा को एक पता चला, किसी ने बताया कि उसके एडवाइज़र्स ने बताया फ़िरौन को अ अ, कि कहते हैं कि यहूदियों के नॉट यहूदी, इसराइलियों के बीच में एक भविष्यवाणी हुई है कि जो इसराइलियों से एक पहलौठा जन्मेगा और जिससे उसके राज्य का नाश होगा। तो फ़िरौन डर गया और फ़िरौन ने एक फ़तवा जारी किया। तो जितने पहलौठे बच्चे थे इन गुलामों के, जो पहली संतान, उनका नरसंहार करना शुरू किया और बड़ा बड़ी दरिंदगी थी और तो ये नरसंहार हुआ, लेकिन उसमें से एक बच्चा बच गया और क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने देखा कि लोग मार रहे हैं, तो उसने उसको टोकरी में बेचारे को डाल उसको 2 महीने तक कुछ कुछ महीने तक उसको सँभाल के रखा, बचा के रखा, कैसे तो भी घर में छुपा के। लेकिन जब समझ में आया कि सब जगह नरसंहार हो रहा है, तो उसको एक टोकरी में डाल के उसको नदी में डाल दिया। नदी में वो नाइल नदी जो है, वो डाल दिया। तो वो जो टोकरी है, वो चलते फ़िरौन के महल में पहुँची और फ़िरौन की बेटी वो टोकरी में वो बच्चे को देखती है, उसको सुंदर लगता है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेती है और वो बच्चे का नाम था मूसा, मोज़ेस, ठीक है? और वो फ़िरौन के महल में बड़ा होता है और वहीं से सब लड़ाई-वड़ाई सीखता है और बाद में फिर जब वो बड़ा होता है, तब उसको पता चलता है कि वो मिस्री नहीं है, वो इनका है, गुलामों की कौम का है, अडॉप्टेड किड है। तो जब उसको ये पता चलता है, तो वो फिर बाहर जाता है महल के, वहाँ देखता है कि एक इज़राइली इज़राइली गुलाम को इजिप्शियन सैनिक पीट रहा है, हुजूम ढा रहा है। तो ये वो सैनिक को मार डालता है, मेरे लोगों को क्यों मारा?
तो उसके बाद मोसेस के ऊपर तो फतवा जारी होता है पूरे राज्य का, तो उसको वो तो भाग जाता है। फिर 40 साल वो जंगलों में रहता है, जंगलों में दूसरे दूसरे प्रांत में, फिर वहाँ जंगलों में रहकर वहाँ के कुछ कबीले के लोग उसको पनाह देते हैं। फिर वो जंगलों से वहाँ पे शादी वगैरह करता है और अपना परिवार बसाता है। फिर वहाँ से वो वापस आता है और वो कहता है कि वो अपने लोगों से मिलता है और बोलता है कि मुझे खुदा ने चुना है और मैं तुमको गुलामी से आज़ाद कराऊँगा। और फिर वो कारवां शुरू होता है इजिप्ट के लोगों से। इजिप्ट के फ़िरौन को मूसा कहता है बार-बार और कि मेरे लोगों को तू जाने दे। वो फ़िरौन नहीं मानता है। तो अंत में 10 महामारियाँ आती हैं इजिप्ट के राज्य में और महामारियों से तंग आकर इन लोगों को जाने दिया जाता है। इन लोगों को महामारी टच नहीं करती, लेकिन वो फ़िरौन का पूरा प्रांत खत्म कर देती है वो। उसका राजमहल वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर ये लोग जाते हैं और मूसा उनको मिस्र की गुलामी से लाखों की तादाद में थे, लाखों लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले जाता है। ये इस्राएली कौम वो लाल समुद्र पार करती हैं और उसके बाद वो मिस्र से बाहर निकल गए और फिर वो धीरे-धीरे कहाँ जाना है, निकल तो गए लेकिन जाने का कहाँ है, तो प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो ऐसा माना जाता है कि प्रॉमिस्ड लैंड जो है मूसा को कैनान नाम की जगह है, वो दी थी। और वो जो कैनान है, वो आज का फ़लस्तीन और इस्राएल और ये पट्टा है। ये पूरी लैंड का नाम था कैनान, कनान। ना? तो ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री मूसा और ये प्री बुद्धा पीरियड की हिस्ट्री है। ये बुद्ध के भी पहले हुआ मूसा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे नायक हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3, डॉक्टर अंबेडकर एंड जूइश पीपल में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मुझे मूसा से प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाऊं। तो मूसा मेरा नायक है, ये उसमें वो कहते हैं। आप चाहे तो मैं रेफरेंस के लिए ले लीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3। तो बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु थे, बुद्ध, फुले और कबीर, लेकिन उनका नायक एक ही था, वो था मूसा। मूसा से उनको प्रेरणा मिली कि लोगों को गुलामी की जंजीरों से कैसे निकाले, अपने ही कौम को तो गुलामी की जंजीर से कहाँ निकाले। ठीक है, अब इसमें यहूदी धर्म का कुछ नहीं है, ये केवल इतिहास है, इतिहास की बात कर रहा हूँ। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के चश्मे से मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है। तो फिरौन और मूसा, अब्राहम से लेके इसराइल, इसराइल से लेके मूसा उनको बाहर लेके जाता है कैनान की तरफ। अच्छा, अब कैनान की जब बात आती है, तब कैनान में एंट्री करने के लिए उनको जॉर्डन रिवर जो है, यहाँ वहाँ यर्दन नदी है, तो यर्दन नदी को पार करना था। लेकिन मूसा उस टाइम पे बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसने कहा कि मैं अभी रह नहीं पाऊँगा, तो उसने अपनी कमान एक नया नेता प्लांट किया, उसका नाम था यहोशू, जोशुआ जिसको कहते हैं। और यहोशू के नेतृत्व में ये लोग उस यर्दन नदी को पार करके जेरिको नाम का एक बहुत बड़ा शहर था, उस पे उन्होंने हमला बोला और ये लोग वहां घुसे। ठीक है, गुलामी से निकले और एक नए प्रदेश में जेरिको में गए। अब वहां वो गए, वहां जाने के बाद उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि वहां की जो कौमें हैं उनको उनको पूरा डिस्ट्रॉय कीजिए, जो भी है उनका पेगन वेगन जो आइडल वाइडल जितना भी है सब डिस्ट्रॉय कीजिए और वहां पर अपना स्थान बनाइए, मंदिर बनाइए भक्ति के लिए, ताकि और फिर जो खुदा उनको कहता है कि जिस तरीके से रहना है, चाल चलन वगैरह व्यवस्था जो मूसा की और कायदा कानून जो मूसा ने उनको दे दिए थे तौरा में, तो उसको माने और ताकि वो दुनिया के सामने आदर्श बने
कि पश्चाताप करे, अपने जो इन्वेजन किया है ना उसका पश्चाताप के लिए भी आदेश है। उसका पश्चाताप करे और अ, और दुनिया के सामने आदर्श बने। तो ये ये मैं आपको प्री बुद्ध पीरियड की हिस्ट्री बता रहा हूँ। इसका आज की हिस्ट्री से बहुत इसको आज की हिस्ट्री से हम रिलेट नहीं कर सकते। ये प्री बुद्धा पीरियड की हिस्ट्री मूसा के टाइम की हिस्ट्री है, यहोशू के टाइम की हिस्ट्री है। तो ये इतिहास यहूदी नॉट यहूदी बट इस्राएली कौम का इतिहास। बाद में ये लोग उस कैनन में गए, उस कैनन में फिर वहां पर एक कौम थी। उस कैनन में एक कौम थी जिसका नाम था फिलिस्तीन। ठीक है। अब फिलिस्तीन कोई रिलीजन नहीं। फिलिस्तीन उस वक्त केवल ना ना वहां पे वो मुस्लिम थे ना इस्लाम का इतिहास तो बहुत बात का है। वो इस्माइल उधर था ही नहीं। इस्माइल तो इधर है सऊदी अरब साइड में, है ना, कैनन साइड में नहीं है वहां। तो वहां ना इस्लाम है ना क्रिश्चियनिटी है, ना ईसा मसीह की पैदाइश हुई है वहां, ना ही बुद्ध है वहां। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैनन की बात है। और वहां की जो लोकल कौमें थी उनमें से एक ज्वलंत कौम थी, उसका नाम था फिलिस्तीन। ठीक है। और फिलिस्तीन और आज का पैलेस्टाइन, नहीं 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 नहीं, वो बहुत ही हम जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो। और उस वक्त की मूसा की इसराइल और आज की इसराइल, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो बात समझिए, ये आ, कुछ हजारों सालों पहले की बात है और बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। तो ये हुआ है। फिर ये लोग उधर आए। अब उधर कैनन में घुसने के बाद इन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया। लोग ये इसराइलियों ने, इन्होंने क्या किया, जहां जहां जगह मिली वहां वहां कब्जा करके बैठ गए, अपना अपना जुगाड़ करके, है ना। लेकिन इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो नहीं किया। इसलिए क्या हुआ कि जो दूसरी जो लोकल कौमें हैं वहां पे जो जिंदा रही, फिलिस्तीन, उनसे उनके झगड़े होने लगे। और फिलिस्तीन उस वक्त सत्ताधारी कौम थी, मेजोरिटेरियन। फिलिस्तीन किंगडम था, वहां का उनका राजा था, वहां का उनका प्रशासन था, उनकी सेना थी। और फिलिस्तीनियों के और इसराइलियों के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते। तो उस वक्त की कौम कैनानाइट्स, फिलिस्तीन और बाकी जो कौमें हैं, ये ये इन पे राज करती थी। और ये ऑफ कोर्स ये लोग गुलामी में गए, फिर गुलामी से निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं, है ना। फिर मूसा के बाद में यहोशू के बाद में बहुत सारे इनके ऊपर न्यायी लोग आते हैं, मतलब कबीलों के इनके सरदार आते हैं इसराइलियों के, उनके भी अलग अलग इतिहास है। तो उनके भी अलग अलग कबीलों के सरदार है। तो उसमें से एक दबोरा नाम की महिला सरदार थी उनकी, शिमशोन सैमसन नाम का एक सरदार है। तो ये तो आपको इतिहास में मिल ही जाएगा, गूगल सर्च करके, सैमसन एंड दलाइला, और बड़ी बड़ी मूवीज बनी है इस पे। तो इनके इसमें से फिलिस्तीनियों की गुलामी से उनको खुदा निकालता है, उनका जो भी है उनकी हिस्ट्री है। तो इन गुलामियों से निकलने के बाद फिर भी क्या होता है कि उस देश का नाम जो है, उस जगह का नाम है, कनान से पैलेस्टीन, पैलेस्टीन पैलेस्टीन कहा जाता है कि पैलेस्टीन किंगडम है, पैलेस्टीन, फिलिस्तीन किंगडम, फिलिस्तीन किंगडम, फिलिस्तीन राज्य। उस जगह का नाम इसराइल नहीं है। इसराइल कौन है? ये कौम है, सिर्फ कौम है, एक एथनिसिटी जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे महाराष्ट्र मराठी एक कौम है, बिहारी एक कौम है, ऐसा ही स्टेट वाइज। तो पैलेस्टाइन एक है और इसराइल एक है, तो एक अलग अलग कौम है। तो इनका ये होता है। देखिए, तो इधर पे इसराइलियों की भी सेना बनने लगी, इनके भी डिमांड्स बढ़ने लगे, इनके पास राजे रजवाड़े नहीं थे। और फिर इनका लास्ट जज जो था, जो कबीला सरदार, उसका नाम था सैमुअल, सैमुअल शमूएल, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जिसको कहा जाए। शमूएल से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें भी राजा चाहिए। शमूएल इसके खिलाफ था,
क्योंकि शमूएल का कहना था कि राजा हमारा खुदा है और और हम उसकी प्रजा है और बाकी ये इनका ये कहना कि बाकी कौमों के पास राजा तो हमारे पास राजा क्यों नहीं है ना हम पर राज कर। शमूएल का विरोध इसलिए था कि बोले मोनार्क्स जो होते हैं, किंग्स जो होते हैं, ये अपनी ही कौमों का शोषण करते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, उनको लूटते हैं। तो लेकिन शमूएल की उन्होंने चलने नहीं दी। मेजॉरिटेरियन जो भी है, डेमोक्रेसी जो है, वो चार दीवारी की बैठक और वो बड़ा झगड़ा हुआ, डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है राजा। फिर उनको राजा अपॉइंट करता है शमूएल। साउल उसमें से पहला राजा जो 12 गोत्रों में से, बेंजामिन गोत्र में से एक आता है। धीरे-धीरे शाऊल से कुछ गलतियां होती हैं, उसका राज छिन जाता है। फिर एक धनगर समाज से, शेफर्ड कम्युनिटी से डेविड जो आता है, हजरत दाऊद जिसको बोलते हैं, वो शेफर्ड कम्युनिटी से था। तो उसको बाद में शाऊल के बाद में उसको राजा चुना जाता है। बेंजामिन भी एग्रेरियन कम्युनिटी का, किसान जाति का ही था जो राजा बना, और शेफर्ड कम्युनिटी से यहाँ दाऊद बनता है। तो ये एग्रेरियन लोगों का ही इतिहास है और इनके कॉन्फ्लिक्ट है। और दाऊद जब बनता है तो दाऊद जो है वो यहूदा के गोत्र से आता है, ठीक है। यहूदा के गोत्र से 12 जो बेटे थे इसराइल के, उसमें से एक बेटा यहूदा के वंशज में से दाऊद आता है। तो यहूदा के गोत्र को कहा जाता है ऐसा कि यहूदा के ही गोत्र को राजपाट करने का अधिकार दिया जाता है और सभी ट्राइब्स को अलग-अलग ड्यूटीज दी गई है। कास्ट सिस्टम नहीं है, वो अलग सिस्टम है, मतलब इक्विवेलेंट सिस्टम है कि भाई तुम खेती करो, तुम ये करो, तुम एक दूसरे को सप्रेस मत करो। कोई खेती करे, कोई पशुपालक पशु ढोए, कोई राजपाट करे, कोई प्रीस्टहुड करे, और ऑफ कोर्स वाइस वर्सा ड्यूटी भी बदलती थी। तो प्रीस्टहुड जरूरी नहीं कि सिर्फ एक किसका है, बाकी सभी लोग उसमें सम्मिलित होते थे। तो ये एग्रेरियन कम्युनिटी का इतिहास है, ये इसराइलियों का इतिहास है। यहूदा के गोत्र से राजपाट करने का याद है। धीरे धीरे क्या होता है कि दाऊद के बाद सोलोमन, अब वो जो वेलिंग वॉल है अपना इधर साइड में जो ऊपर में, जो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वेलिंग वॉल एक्चुअली ये वॉल नहीं थी उस वक्त। हजरत दाऊद के बाद में जब किंगडम बनने लगा, अच्छा जेरूसलेम सेंटर बनने लगा, तो यहाँ पर उन्होंने मंदिर बांधा, मंदिर सिनोगोग, यानी भव्य सिनोगोग बांधा। दाऊद के बाद में उनके बेटे सुलेमान ने, और सुलेमान और बुद्ध कंटेम्पररी है, मतलब बुद्ध यहाँ पे बुद्धि तर्क का आंदोलन था, तो सुलेमान भी वहां पर दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति करके मशहूर हुआ, और उसने वो वहां पर वो टेम्पल बनाया, जो सिनागोग बनाया जेरूसलेम में। और जेरूसलेम में वहां सिनागोग बना। सुलेमान के बाद के जो बादशाह आते गए कई बादशाह हुए, और तो वो लोग भटकते गए और फिर दूसरी कौमें इन पे हाविया होती गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसराइली एंगल से मैं ये इतिहास बता रहा हूँ ना, फलस्तीनी एंगल का भी हम देखेंगे, जरूर देखेंगे कि वो सुकून का क्या था। तो फिलहाल हम इसी दायरे को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वेलिंग वॉल, यहाँ पर मंदिर था, मंदिर में मंदिर बनाया सुलेमान के बाद के बादशाहों ने अपने अपने थोड़े पॉलिटिकल रीजंस के वजह से, स्वार्थ के वजह से इन्होंने राज पे ध्यान नहीं दिया, तो बाकी कौमें इन पे हावी होते गई और बाकी कौमें इन पे अटैक करते गए, तो मंदिर टूटता गया बनाते गए, टूटता गया बनाते गए। तो ये पहली बार उन्होंने बनाया, उसके बाद वो दूसरी कोई अलग कौम ने उन पे आक्रमण किया उनके बाद में, और वो मंदिर तोड़ा गया, और फिर वहां पे सिर्फ वो दीवार रही, है ना। तो वो मंदिर पूरा टूट गया। फिर उसके बाद में नेहमाया नाम का व्यक्ति है, और जब ये कौम राजा आर्टसशस के चंगुल में जाते हैं, और आर्टसशस अर्धशत्रु, और फिर उसके राज्य में नेहमाया, उसके किंगडम में उसका कप बेरर था, नेहमाया नाम का एक व्यक्ति था, वो राजा को वाइन वाइन लेके देता था, जो भी है। तो उसने उसकी वकालत की वजह से उसके
दरबान के वो दरबान था, तो दरबान की वजह से उसके करके से वो राजा ने उनको स्पॉन्सरशिप दी, तो वो नेमाई ने फिर से वो वहाँ मंदिर बाँधा। ये होने के बाद भी, मंदिर बनने के बाद भी, फिर नेहमाया के कुछ सालों बाद वो मंदिर फिर टूटा और वहाँ पे सिर्फ वो दीवार रह गई। वो मंदिर मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, नहीं, वो मंदिर ईसाइयों ने भी नहीं तोड़ा, दूसरी किसी कौम मतलब किसी धर्म ने नहीं तोड़ा वो। वो मंदिर बेबीलोनियन वो जो ज़मीन है, बेबीलोनियन राजा नबूकदनेस्सर भी आए वहाँ पे, उन्होंने भी हमले किए यरूशलेम पर। बेबीलोनियन मतलब इराक, तो ये जो हैंगिंग गार्डन है इराक में, वो राजा नबूकदनेस्सर ने बनाया। तो राजा नबूकदनेस्सर ने इस ज़मीन पर हमले किए और उन्होंने फिर यहाँ के लोगों को वहाँ बेबीलोन में, इराक में वहाँ पर उन्होंने इधर के कुछ गुलामों को ले गए थे और उनमें से कुछ गुलामों में से डैनियल नाम का एक व्यक्ति है, वो उभर के आता है और वो उनका सलाहकार बनता है वहाँ और फिर वो नबूकदनेस्सर का सलाहकार बनने के बाद नबूकदनेस्सर का किंगडम बेबीलोन में फॉल होता है। उसके बाद राजा राजा डेरियस जो ज़ोरास्ट्रियन कौम का है। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये इस्राएली कौम कई गुलामी के सीरीज़ से गई है। तो ये लोग बेबीलोन के इसमें गए, गुलामी एक्साइल में, उसके बाद डेरियस के एक्साइल में गए क्योंकि नबूकदनेस्सर पे डेरियस ने कब्जा किया। तो डेरियस जो था वो ज़ोरास्ट्रियन पारसी धर्म है ना, उसको मानता था और डेरियस के राज में डैनियल उसका दरबान बने रहता है और डैनियल उसको कन्विंस करता है कि मेरे लोगों को जाने दे, गुलामी से हम लोगों को मुक्त कर। तो ये लोग वापस जाते हैं और डैनियल वापस आकर सारे कल्चर को बदलता है। मतलब यहाँ जब आता है तो यहाँ पे लोग पूरा कल्चर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है होमलैंड में, क्योंकि सब अलग-अलग एथनिसिटी यहाँ पे बस चुकी है ना? पैलेस्टीन मतलब पैलेस्टीन उस जगह का नाम है, लेकिन अ, कोई पैलेस्टीन एथनिसिटी आई मीन पैलेस्टीन रिलीजन नहीं है वो कोई, तो वो जगह का नाम है। तो वो जगह का ये है और वहाँ पे फिर ये गुलामी से गए तो सारे गोत्र जो है 12 के 12 गोत्र है तो भटक गए, तो एक इसराइल कुछ रहा नहीं, सिर्फ उनको प्रचलित रूप से यहूदी जाने लगा। तो इनकी आइडेंटिटी इज़राइल से यहूदी बन गई, क्योंकि यहूदा का गोत्र एंड ऑल दैट। सो तो इसलिए तो इनकी जब आइडेंटिटी अब फिर यहूदी, तो यहूदी वापस आए इस जगह पर, उन्होंने अपने कल्चर को फिर से रिस्टोर किया। डैनियल ने फिर से हिब्रू भाषा को फिर से रीजेनरेट किया, रीइन्वेंट किया और फिर इनकी भक्ति और ये सब शुरू हुआ। मंदिर 2 बार मंदिर वो दोबारा बनाया गया वहाँ पर और फिर डैनियल के बाद कल्चर रिस्टोर होता है, मंदिर बनता है और उसके बाद ये दूसरी बार टूट गया है मंदिर, दूसरी दूसरी बार बना 2 बार टूट चुका है, दूसरी बार बना दिया है। डैनियल के बाद धीरे-धीरे जब कारवां आगे बढ़ता है, ये लोग फिर बाकी कौमें उन पे अटैक करती हैं। तो नबूकदनेस्सर के बाद डेरियस के बाद आता है रोम साम्राज्य और रोम साम्राज्य तो आपको इतिहास अगर इतिहास के जो कोई भी विद्यार्थी है तो उनको मालूम ही होगा। एंटियोकस एपिफानस, अगस्टस कैसर, हेरोद और ये चीज़ें रोमन हिस्ट्री में, रोमन एम्पायर्स में आती है और रोम साम्राज्य में ये पूरी कम्युनिटी गई, तो वहाँ पर पैलेस्टीनियन कम्युनिटी जो उसमें से कुछ जुडाइज़्म को मानने वाले, यहूदी धर्म को मानने वाले और फिर रोम साम्राज्य के दरमियान ये लोग फिर कैप्टिविटी में उन्हीं के इधर जाते हैं। तो उनमें से फिर प्रीस्ट निर्माण होते हैं उस टाइम पे, जिनको फरीसी और सदूसी कहा जाता है। और रोम साम्राज्य के दौरान उसके पहले पूरी कम्युनिटी कुछ असीरियन लोगों ने भी कब्जे किए, तो असीरियन कैप्टिविटी में कुछ गए, कुछ रोम साम्राज्य में रोम में चले गए, फिर कुछ पूरा भटक गया, मतलब पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। और रोम साम्राज्य के दौरान वो फिर मंदिर का निर्माण दूसरी बार बनता है यहाँ पर
और रोम साम्राज्य उनको बना के देता है मंदिर। और उस दौरान ही प्रभु ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट जिनको कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट का वहाँ पे जन्म होता है। रोम साम्राज्य के दौरान पैलेस्टीन में जन्म होता है। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम नाम की जगह है, वो पैलेस्टीन में है और पैलेस्टीन में थी, तो वो जगह का नाम पैलेस्टीन था। तो पैलेस्टीन में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। तो यह है इसराइलियों का इतिहास, जो कि यहूदी जो कि यहूदी कौम, ये पुराना इतिहास है। मैं भी कुछ हजार साल पहले आपको पुराना ले चुका हूँ, है ना। मैं 4-5 हजार साल से 2000 साल पहले तक आ चुका हूँ ईसा मसीह तक, ठीक है। तो ये इतना इतिहास है। तो जीसस क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री शुरू होती है। तो फिर ये लोग पैलेस्टीन में ईसा मसीह जन्मते हैं, पैलेस्टीनी यहूदी फैमिली में, जो बढ़ई बढ़ई का काम करते थे, सुतार का काम। और सबाल्टन एग्रेरियन कम्युनिटी, है ना। उनकी माताजी भी लेबर थी, मतलब फील्ड लेबर्स में काम करते, तो खेतों में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं वगैरह, वो कम्युनिटी से आते हैं, गरीब परिवार में जन्म लेते हैं ईसा मसीह। और तो ये है, फिर वो पैलेस्टीन में अपना काम करते हैं, पैलेस्टीन के अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हैं वहीं। और 33 साल तक जीते हैं। फिर उनकी सलीब पर उनको ब्रूटल पनिशमेंट दी जाती है। तो ये तो बात की बात है। हम वापस इसराइल पे आते हैं। तो वो जो इसराइल है, यहूदी यहूदी के नाम से जाना गया बाद में, जब बेबीलोनियन कैप्टिविटी से बाहर रहने लगे, धीरे धीरे वो प्रचलित रूप में ये आती है। अब ईसा मसीह के इतिहास को मैं बाद में रखूंगा साइड में। फिलहाल हम यहूदी कौम पर ही देखते हैं ईसा मसीह से। और फिर आगे चल के वो मंदिर पर फिर आक्रमण होता है, और वो मंदिर फिर टूट जाता है, और वो फिर वो दीवार रह जाती है, जो दीवार वेलिंग वॉल है, वो दीवार रह जाती है। और फिर 1900s में, तो जब ये पूरा कम्युनिटी स्कैटर हो गई 1900s में, तो कुछ कुछ यहूदी इंडिया में थे, कुछ यहूदी पूरे विश्व के शोर पर। तो मेजोरिटेरियन यहूदी यूरोप में सेटल हुए, और तो यूरोप में जाके सेटल हो गए, और उन्हें अपने अपने घर बांधे। फिर जर्मनी में भी वो लोग एक पावरफुल कॉम बनी, है ना। पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल करने, इकोनॉमी को उनके हाथ में थी जर्मनी की। और फिर कार्ल मार्क्स, जो यहूदी कौम से ही आते हैं, तो कार्ल मार्क्स, और फिर कम्युनिज्म का जन्म होता है। और ये कम्युनिस्ट यहूदी जो है, वो इकोनॉमी को जर्मनी में वहां पे इकोनॉमिक पावर रखे थे। और फिर हिटलर का मामला है सामने, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, है ना। हिटलर ने नरसंहार किया इस कौम का, और इसलिए इनके ऊपर जब नरसंहार हुआ, तब ये कौम फिर बिखर गई, और एक शोषित कौम बनी वहां पर। और फैसिज्म और जो है नाजिज्म, और तो ये कौम वो पीड़ा से गई, और उनको उनका नरसंहार शुरू किया गया, और वो बहुत बहुत दर्दनाक नरसंहार इनका हुआ। और फिर 1940s के बाद जब हम 1948 में यूएनओ ने रेजोल्यूशन जो पास किया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, कि उस जगह का नाम इसराइल रखा जाए। और तो यूएनओ में उसका बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि उस जगह का नाम पैलेस्टाइन था। 1940s के चश्मे 1940s को देखे तो वो जगह का नाम पैलेस्टीन है, वो देश का नाम पैलेस्टीन है। रेजोल्यूशन ये है कि उस जगह का नाम इसराइल। और क्लेम्स क्लेम्स है कि आ, कि ये लोग अभी वो मूसा से हिस्ट्री ढूंढते हैं कि हमको ये जमीन दे दी गई है विरासत में। तो ये आज के यहूदी बोल रहे हैं। और ये वेलिंग वॉल उनका वो जो है, जिसपे वो तो बोलते हैं हमारा साइट है, ये हमारा धर्म का
ये है। तो ये क्लेम है यहूदी कौम का, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो यूरोप से आए वगैरह, ठीक है? अब इस पे कटाक्ष और जो भी है, हम बाद में करेंगे। तो हम सिर्फ इतना ही आज की ये सीरीज़ में सिर्फ हम ये यहूदी कौम को ही समराइज़ेशन कर रहे हैं। तो ये बाइबल, कुरान, तोरा और एंशिएंट हिस्ट्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ये पहली सीरीज़ आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली सीरीज़ में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।